जब मौसम ये वाला आता है बारिशों वाला, तो इसमें नमी मौसम में ज़्यादा हो जाती है। हम्म। जब नमी बढ़ जाती है तो ये क्या करती है, इससे जो बॉडी है उसके अंदर कमज़ोरी, नकाहा, सुस्ती, काहली आ जाती है। हम्म। बाज़-औक़ात ऐसे खाने खाने से, यानी कि अब राइस है, अगर आपने राइस ज़्यादा खा रहे हैं आजकल, तो उससे भी वीकनेस ज़्यादा पैदा होना शुरू हो अच्छा। जाएगी। ख़ुसूसन अगर आपने फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रख के खाए तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, हम्म। डायरिया कर देंगे, पानी की कमी हो जाएगी। फिर इस मौसम में हम ध्यान नहीं रखते, या तो पानी पीते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पी लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आपको पसीना आ रहा है, तो या आपको स्टूल 2-3 दफ़ा आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो इससे आपके अंदर पानी की कमी हो रही है। हम्म। सबसे ज़रूरी ये है कि पानी की कमी को पूरा करें। तो मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस लेवल के लिए अगर आप फ़िट रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो इस मौसम में लेमन होता है, वो भी अच्छा वाला, हम्म। जो देसी लेमन होता है। हम्म। लेमन आप ना 1 बॉटल पानी की लें, उसमें लेमन निचोड़ लें, उसमें नमक डाल के अपने पास रखें। हर थोड़ी देर के बाद 1-2 घूँट लेते रहें। उसके बाद इसमें फल ऐसे होते हैं जिससे पानी की कमी भी पूरी होती है, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी की कमी जो है वो सिर्फ पानी पीने से पूरी होती है, या आपने जो लेमन की स्कंजबी कहा या फल कहा, लोगों को लगता है इसके साथ हमें इन एडिशन टू दिस कि इसके साथ हमें ये सादा पानी भी पीना है। सादा पानी पिएँ, हाँ। कोई 8 से 10 ग्लास पिएँ, हम्म। लेकिन जब आपके मिनरल्स भी निकल रहे हैं, आपके अंदर वीकनेस आ रही है, तो फिर आपको स्कंजबीन बेहतरीन है या ओआरएस बेहतरीन है। फिर आप वो साथ पिएँगे तो फिर आपका एनर्जी लेवल बहाल रहेगा। अच्छा। क्योंकि आपके अंदर वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी आ रही है। हाँ। जब फुल गर्मी होती है, अक्सर देखा आपने, जब अगर गर्मी का मौसम है और ख़ास करके बारिश के बाद हवस हो हब्स का जाती है, मौसम हो, हाँ। तो आप किसी कमरे में बैठे हों, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हों, तो उससे क्या होता है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, कोई एक आधा बंदा बेहोश भी हो जाता है। सांस तो बंद होना इसमें शुरू हो क्या होता जाती है है। कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी जो है, इसलिए भी कहते हैं कि हवादार जहाँ भी आप बैठें वहाँ पे हवा हो। अगर कमरा है तो उसका दरवाज़ा खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें, इस मौसम में ख़ास करके। फिर कपड़े जब पहने तो इसमें कोशिश करें, कपड़े आप ज़्यादा तेज़ रंगों वाले ना पहने, वाइट कलर के कपड़े पहने या ऑफ वाइट कपड़े पहने। अच्छा। कपड़ों का बहुत बड़ा किरदार है। मतलब मैंने अगर ये रेड शर्ट बाहर धूप में, हब्स में, अभी तो खैर हम एसी में बैठे हुए हैं, पहनी हो, तो इसका इम्पैक्ट मेरी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सेहत पे पड़ेगा, आएगा। इसका इम्पैक्ट, इसलिए तेज रंग जो है गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए। रंगों का इतना किरदार है कि जब आप कभी देख लें, कभी आप तेज रंग का ब्लैक सूट पहने, आप गर्मी में जाएं, आपको चुभन होगी, आपके अंदर तलखी होगी। ब्लैक के बारे में तो कहा जाता है कि वो एनर्जी, सूरज की रोशनी या गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बाकी तेज रंग जितने भी तेज रंग हैं वो आपको ये नुकसान देंगे। गर्मियों में, सर्दियों में पहनेंगे आपके लिए बड़ा सूटेबल है, आपके जिस्म को हरारत रखेंगे। अब सर्दियों में आप व्हाइट कलर का सूट पहनेंगे ना, तो उससे आपको और ठंड फील होगी, बल्कि कपड़ा ही ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों में जब आप हल्के रंग पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं, तो इससे आपका जिस्म जो है, बॉडी जो है, बड़ी रिलैक्स रहती है। और हम जो कपड़े पहनते हैं वो अक्सर ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कॉटन वगैरह की होती हैं, इसमें हवा जो है वो बड़ी आसानी से लग जाती है। तो इसलिए कपड़ों का भी ख्याल रखें। खाने पीने में फल, सब्जियाँ, सलाद, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ुसूसन फलों का इस्तेमाल। फल जो है आपकी कमी को भी पूरा, पानी की कमी को भी पूरा करते हैं और इसके साथ एनर्जी लेवल भी पैदा करते हैं। वो कौन सा फल है आजकल के मौसम का जो आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है और डिहाइड्रेशन नहीं होने देता? उसमें मैंगो सबसे फर्स्ट पे है। मैंगो का मिल्क शेक पिया जाए, मैंगो फल वैसे खाया जाए। फिर उसके बाद ना नाशपाती आ जाती है इस मौसम में। इस बगु गोशा 2 तरह का होता है, एक बगु गोशा होता है, एक नाशपाती होती है। तो ये दोनों बड़े अच्छे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर आड़ू आ जाता है। आड़ू क्या करता है, अक्सर लोग कोई चीज़ खाते हैं ना, तो उनका दिल नहीं करता कुछ खाने को, खाना यहीं पे खड़ा रहता है। तो आड़ू जो है खाने को हजम भी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी खटास होती है। फिर ये एनर्जेटिक करता है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप आड़ू खाएंगे तो उससे आप बड़ा बेहतर फील करेंगे। नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। अच्छा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा, अक्सर ये जो माएँ परेशान होती हैं, मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो ये आड़ू का मौसम आ जाए तो आड़ू ज़्यादा सारा खिलाएं बच्चे को, हर रोज़ खिलाएं। बच्चे के पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई हकीम साहब कि फल खाने का बेहतरीन तरीका और टाइम कौन सा है? अच्छा, फल जब भी खाना हो कोशिश किया करें खाना खाने के थोड़ी देर बाद इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। ठीक है।
जब सुबह निहार हम उठते हैं तो उस वक्त फल का टाइम नहीं है, रात को सोते वक्त भी फल का टाइम नहीं है। दिन में आप किसी भी टाइम लें, ख़ुसूसन दोपहर के खाने के कुछ देर बाद, तो इसका बड़ा बेहतरीन टाइम है खाना खाने का। आप कोई भी फल खाएंगे उसकी आप लज्जत भी लेंगे, क्योंकि आपने दोपहर को खाना खाया, अब रात शाम को खाना है, तो बीच में जो गैप आता है ना, वो फल के लिए बड़ा कमाल का है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर आप मिल्क शेक की सूरत में लेना चाहें तो फिर आप सुबह के टाइम पे उसका नाश्ता कर सकते हैं, बेहतरीन है। रात को सोते वक्त मिल्क शेक भी किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी नुकसानदेह फैट पैदा करते हैं। तो फल जितने रात भी को फल का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपको वेट गेन हो जाता है। हाँ, खुसूसन मिल्क शेक की सूरत में तो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, सही है। अच्छा, ये जो आजकल हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं जो पानी, और आपने सैलेड का भी जिक्र किया, तो सैलेड से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं जो पानी वाली सब्जियाँ हैं ना, वो इस मौसम में कम इस्तेमाल करनी चाहिए, हैज़ा हो जाता है। आप कह रहे हैं पानी वाली सब्जियां मतलब सैलेड खाना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? और पानी वाली सब्जी से मेरी मुराद खीरा है, क्या इस मौसम में खीरा खा सकते हैं? इस मौसम में सलाद खा सकते हैं, लेकिन सलाद आप ताज़ी काट के उसी टाइम खा लें। सलाद जब काटने के बाद थोड़ी देर पड़ी रहती है तो फिर इस पर पानी छोड़ देती है, फिर ये अगर खाएंगे तो इससे डायरिया होने का खतरा है। अच्छा। हाँ, बैक्टीरिया होंगे, आपको पेचिश लग जाएंगे, मोशन लग जाएंगे, वॉमिटिंग आना शुरू हो सकती है, उसमें आपकी तबीयत अपसेट हो सकती है। सलाद आप काटें, ऊपर लेमन निचोड़ें, लेमन तोड़ है इसका, देखे ना। अब लेमन मतलब आजकल के मौसम का बादशाह लीमू है। लीमू, अब आपने अरवी का सालन बनाया, आपको पता अरवी गैस करती है और ये डाइजेस्ट नहीं जल्दी होती, आप ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, फिर आप अरवी के फ़ायदे चेक करें कितने ज़बरदस्त है। इसी तरह आपने सलाद खानी है, सलाद के ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें। ठीक है। आजकल तो लोग जैसे वो दाल मूंग बनती है उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लेती हैं, थोड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल तो इलाज है डायरिया के साथ लेमन, हल्की सी खटास आप इस्तेमाल कर लें, वो एक्टिव करती है आपको। बिल्कुल सही। बल्कि अगर बहुत ज़्यादा नकाहत हो रही हो, जिस्म कमज़ोर हो रहा हो, थकन बहुत हो रही हो, तो आप दारचीनी का कहवा बनाएं या लौंग डालें बीच में, एक टुकड़ा दारचीनी का हो, 2-3 लौंग हो, इसका कहवा बना के थोड़ा सा लेमन का टच दें, आप सिप ले लेके पिए, आप कहेंगे इतना ज़बरदस्त एनर्जेटिक। आप सिंपल, आप कोई ऐसी मेडिसिन पेन किलर खा रहे हैं ना, आप उसको भूल जाएंगे, आप कहेंगे इससे तो थकन भी दूर होगी और साथ ही साथ एक्टिव हो गया। आप ये रेगुलर पी सकते हैं, पी सकते हैं दारचीनी का कहवा हर रोज खाने के बाद, लेकिन लेमन कभी कभी इस्तेमाल करें जब आप बहुत ज़्यादा कहा। तो वैसे तो ये जो दारचीनी है, ऐसे अफराद जिनके कुड़ुल पड़ जाते हैं, कमजोरी है, हर टाइम थका जिस्म रहता है, कुड़ुल। हाँ, सही कह रहे हैं, ये पड़ जाते हैं, कभी टांग के अंदर, कभी पाँव के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कभी यहाँ वक्खी के अंदर करल पड़ गया। आपने कुड़ुल कहा है, हम पंजाबी में कड़ल कहते हैं, पंजाबी में कह रहे हैं, आसान लफ्ज है क्रैम्प्स इंग्लिश। इसके लिए तो दारचीनी, गोल वाली दारचीनी हो, 1 इंच का टुकड़ा आप पानी में उबाल के पी लें या इसका पाउडर करके रख लें, 1 चुटकी सुबह दोपहर शाम ले लिया करें। ऐसे अफराद जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं, उनके लिए तो कमाल का। फिर ऐसे अफराद जिनके अंदर हर टाइम थके ही रहते हैं, बस जहां दिल किया बैठ गया, सुबह उठने को दिल ही नहीं करता, तो ये इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एनर्जेटिक जिस्म हो जाएगा।